नमस्कार दोस्तों, आपको फिर से स्टडी विद एसके सुमन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम 10वीं की नई लेक्चर शुरू करेंगे जो होगी मेरा सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक्स। क्या स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी जो बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, यहाँ तक कि 10th लेवल पे जो भी बोर्ड है सभी में यह पूछी जाती है और कम से कम 5 नंबर और अधिक से अधिक 10 नंबर के इससे सवाल रहती ही है। तो आज हम इसका बेसिक चीज़ जानेंगे, उसके बाद हम फिर से धीरे धीरे करते करते इसको समाप्त करेंगे। यदि इसको हम कंप्लीट कर लेंगे तो 5 से लेके 10 नंबर तक हमको नंबर आ जाएगी। तो चलिए अब हम सांख्यिकी के बारे में हम समझ ले रहे हैं। सांख्यिकी कहते किसको है? तो चलिए, जैसे कि आप देख रहे हैं सांख्यिकी कहने का मतलब यह हुआ कि आंकड़ों के बारे में यदि अध्ययन कर लेंगे, एकत्रित कर लेंगे, विश्लेषण करेंगे, वही क्या कहलाएगी? मेरा सांख्यिकी कहलाएगी। जैसे कि आप कोई चीज़ यदि पूजा होती है जिसमें चंदा, पूजा में जो चंदा हमको मिलती है कोई अलग अलग तरीका से देता है। कोई मान जाइए 51 रुपया दे दिया, कोई 101 दे दे, फिर कोई 151 दे दे, 71 दे दे, 151 दे दे, यानी कि ऐसे कर करके कोई मतलब देती है। क्या देती है? यही संख्या के बारे में हम विश्लेषण कर लेंगे, वही क्या कहला जाएगी? मेरा सांख्यिकी कहला जाती है। तो आप इसका परिभाषा लिख सकते क्या चीज? सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों की विश्लेषण, या एकत्रित, वर्गीकरण करते हैं। क्या वर्गीकरण करते हैं? इसके बाद आंकड़ा, यानी कि इसको अब हम आंकड़ा के बारे में समझेंगे कि आंकड़ा किसको को कहेंगे, और इसको हम इंग्लिश में डाटा बोलते हैं। क्या डाटा बोलते हैं? आंकड़ा यानी डाटा। कि आंकड़ा किसको कहेंगे? आंकड़ा किसको कहेंगे? किसी विशेष उद्देश्य, यानी कि कोई, जैसे कि अभी हम चंदा की थ्रू समझे हुए थे, वो क्या एक विशेष है, यानी कि उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं? जानकारी ले रहे हैं। जो संख्या आएगी वही क्या चीज कहला जाती है? वही आंकड़ा कहला जाती है। क्या आंकड़ा कहला जाती है? जैसे कि मान जाइए कि अभी आईपीएल चल रही है और कोई टीम खेल रही है जिसमें सब प्लेयर अलग अलग है, जो कोई कम, कोई ज्यादा, कोई कम, कोई ज्यादा रन बना रहे हैं, यानी कि वही टीम के द्वारा कुल जो रन बनी है, जिसमें प्रत्येक खिलाड़ी अपना अपना योगदान जो दिए हुआ है, वही क्या कहला जाएगी? आंकड़ा कहला जाएगी। या एकत्रित कर लिया गया है, वही क्या चीज कहला जाएगी? वह आंकड़ा कहला जाएगी। उसके बारे में हम जान लेंगे, वही क्या चीज कहलाएगी? आंकड़ा कहलाएगी। तो आप इसको लिख सकते क्या चीज? किसी विशेष उद्देश्य से, किसी विशेष
विशेष उद्देश्य से, किसी विशेष उद्देश्य से एकत्रित किया गया हो उसे डाटा यानी कि आंकड़ा कहते हैं। आंकड़ा कहते हैं। जैसे कि आप मान जाइए, इसका एग्जाम्पल, जैसे कि अभी हम आईपीएल के उदाहरण लिए हुए थे। मान लीजिए कि सीएसके की टीम खेल रही है, यानी कि चेन्नई सुपर किंग, उसका टीम खेल रही है, जिसमें 1 नंबर और 2 नंबर पे जो खिलाड़ी यानी ओपनिंग करने जो आती है, वो मान जाइए कि एक ने मिलके, एक ने मारा 25 रन, दूसरा ने मार दिया 51 रन, और तीसरे स्थान पे जो है वो मार दिए कितना, वो भी 45 रन मार दिए। उसके बाद चौथे स्थान पे आए तो वो हो सके 0 पर ही आउट होके चले गए। उसके बाद 5वें स्थान पे आए, वो भी हो सके कि 10 रन बनाए और आउट हो गए। फिर से एक खिलाड़ी जो आया छठे पे, वो 86 रन मार दिए। यानी कि देखिए 1 2 3 4 5 और 6 प्लेयर खेल लिए। क्या 6 प्लेयर खेले या और खिला दीजिए। और 7वें पे आए, वो 12 रन मार के आउट हो गए। 9वें पे जो आए 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 8वें पर जो आए वो 18 रन बनाए। 9वें पे आए वो 20 रन बना दिए, और 10वें पे आए वह 10 रन बना दिए। यानी कि जो है सीएसके टीम यानी कि चेन्नई सुपर किंग के द्वारा ये जो प्राप्त किया गया है, यह एकत्रित कर लिए। यानी कि टोटल जो रन कितना है वह देख लीजिए, 269 रन टोटल टीम मिलकर बनाई। लेकिन सब खिलाड़ी का क्या है, अलग अलग परफॉर्मेंस है, यानी कि अलग अलग वह रन बनाए हुए। यही क्या कहला जाएगी, मेरा एक डाटा कहला जाएगी। डाटा यानी कि एक जगह एकत्रित कर लिए, वही क्या कहलाएगी, मेरा डाटा कहला जाएगी। तो चलिए अब हम इसके आगे हम देखेंगे। आगे जो है क्या है, मेरा परिसर। परिसर किसको कहते हैं वह देख लीजिए। परिसर यानी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। और ये जो सवाल है मेरा, इससे 1-2 बार पूछा गया है। परिसर यानी कि परिसर अब किसको कहेंगे, जो आंकड़ा हो, जो डाटा हो, उसके जो अधिकतम मान होती है उसमें से हम न्यूनतम मान को घटा देंगे। यानी कि सबसे छोटे से छोटी अंक को घटा देंगे। क्या चीज, बड़ी अंकों में से, वही क्या कहलाती है, मेरा परिसर कहलाती है, यानी कि रेंज कहलाती है। जब अधिकतम मान में से न्यूनतम मान को घटा देंगे, उसे परिसर कहते हैं। उसे परिसर कहते हैं। क्या उसको कहेंगे, परिसर कहेंगे। जैसे कि मान जाइए कि आप कोई बगीचा में गए और वहां पे लीची की पेड़ देखे, जो थी कितना, 10 थी। आम की पेड़ देखे वह थी 12। शीशम की देखे वह थी भी 10। उसके बाद कटहल यानी कि जैक फ्रूट की देखे तो उसकी जो थी कितना, वह 9 थी। इसके बाद अमरूद की यानी गावा को पेड़ को देखे वह 12 थी। यानी कि ये क्या है, मेरा एक डाटा है, और इसको एक जगह में एक जगह लिख देंगे तो वह क्या चीज हो जाएगा, वह सॉरी ये जो है मेरा डाटा दिया हुआ है, इसको एक जगह हम
एकत्रित कर लिए हुए हैं। तो इसका हम परिसर निकालने के लिए बोल देगा, तो परिसर जो हो जाएगी, परिसर, परिसर बराबर कितना हो जाएगी, उच्चतम मान, उच्चतम मान घटाओ निम्न मान, निम्न मान यानी न्यूनतम मान या निम्न मान। उच्चतम मान इसका कितना है, 12 है, और न्यूनतम मान 9 है, यानी कि 9 में से हम 12 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगी, 3। तो इसका परिसर जो हो जाएगी मेरा 3 हो जाएगी। यही यानी कि बड़े मान में से छोटे मान को हम घटा देंगे, वही क्या हो जाएगा मेरा परिसर हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। अब चलिए इसके आगे हम वर्ग चिन्ह को हम देख लेंगे। वर्ग चिन्ह कहते किसको हैं, है मेरा वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह जिसको आप इंग्लिश में लिख सकते क्या चीज, क्लास मार्क, क्या क्लास मार्क, क्या चीज लिख सकते हैं, क्लास मार्क। यानी कि ये जो हो जाएगी मेरा वर्ग अंतराल में, वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को हम क्या कहेंगे, वर्ग चिन्ह कहते हैं। तो आप इसको लिख सकते क्या चीज, वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को वर्ग चिन्ह कहते हैं। वर्ग चिन्ह कहते हैं जिसको हम क्या चीज से, वर्ग चिन्ह को हम x से सूचित करते हैं, यानी कि दर्शाते हैं। वर्ग चिन्ह को हम x के द्वारा सूचित करते हैं, x के द्वारा सूचित करते हैं या दर्शाते हैं, सूचित करते हैं। जैसा कि इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको दिया हुआ है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, क्या 30 से 40, 40 से 50, ये क्या है मेरा, ये वर्ग चिन्ह है, सॉरी वर्ग अंतराल है। अब इसको हम वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। क्या दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, वही क्या हो जाएगी मेरा मध्य बिंदु हो जाएगी। और यदि आप इसको ऐसे सोचिएगा कि 10 और 10 के बीच की जो फासला है वह 10 की है समय में, तो 10 ही होगी, वैसी बात नहीं है। आप किसी को भी इसको मध्य बिंदु यानी कि वर्ग चिन्ह निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों को हम आपस में जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, वही जो हो जाएगी मेरा क्या चीज हो जाएगी, मेरा वर्ग चिन्ह हो जाएगी। क्या वर्ग चिन्ह हो जाएगी। तो आप लिख सकते क्या चीज, वर्ग चिन्ह बराबर, वर्ग चिन्ह बराबर वर्ग चिन्ह बराबर निम्न मान, निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा, और बट्टा 2 हो जाएगी। निम्न सीमा इसमें से कोई भी एक क्या चीज है, इसमें 20 है, इसमें 10 है, इसमें 30 है। तो आप जैसे कि इसका निकाल लीजिए, तो क्या चीज हो जाएगी, निम्न सीमा 30 और इसका उच्च सीमा कितना है 40 और बट्टा 2, इसको जोड़िएगा तो कितना 70 बट्टा 2 यानी कि 35 हो गई। यही इसका क्या चीज हो जाएगा, मेरा वर्ग चिन्ह हो जाएगा, जिसको हम x के द्वारा सूचित करते हैं। तो दोस्तों अब अगला वीडियो में हम बारंबारता के बारे में हम जानेंगे, इसके बाद माध्य, इसके बाद बहुलक, यानी कि धीरे धीरे करते हुए हम चलेंगे। तो दोस्तों यदि
अभी तक जो समझाए हैं और आपको समझ में आ गई हो और आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से सांख्यिकी के ही बेसिक चीज के बारे में लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।